हमारे जीवित और पवित्र पिता प्रभु परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, आपके नाम को हम धन्यवाद करते इस समय के लिए। हम धन्यवाद करते पिता प्रोजेक्ट से आए हुए वचन के लिए। पिता प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय को आप खोल दीजिए और इस वचन को ग्रहण करने के लिए आप हमें सहायता दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुन कबूल कर, आमीन। विश्वानी परिवार के द्वारा आप सभी को प्रभु यीशु मसीह में सलाम। पता नहीं मगर हमारे लोग तो जोर से सलाम बोलते हैं। सभी को सलाम। तो धन्यवाद देता हूँ आपके चर्च के पासबान बी एस साहब के लिए कि जो समय उन्होंने हमें दिया उसी प्रकार से चर्च कमेटी के लिए विश्ववाणी संडे मनाने के लिए जो हमें अपनी परमिशन दी, उसके लिए भी प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। सो आज के लिए मनन के लिए जो वचन हमने यहाँ पर देखा है कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका 13वां अध्याय, और इसमें से जो वचन हमने यहाँ पे पढ़े 18 से 23 तक, हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब भी कलीसिया से लोगों से बात करते या फिर अपने चेलों से बात करते, एक महत्वपूर्ण बात उनके बातों में थी, वो था दृष्टांत। हर समय कुछ चीज बताने के लिए या समझाने के लिए वो दृष्टांत के रूप से सारी बातें बताते थे। और इसके लिए दृष्टांत के बारे में बताते थे क्योंकि उनके बारे में भविष्यवाणी यहाँ पर की गई थी। अगर उसी अध्याय में अगर हम लोग 34 अगर 35 वचन हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कही, और बिना दृष्टांत तो वह उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने और अपना मुंह खोलूंगा, मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त करके प्रकट करूंगा। इसके लिए दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह उनसे बात करते थे क्योंकि ये भविष्यवाणी उनके बारे में की गई थी कि जब भी प्रभु यीशु मसीह आएंगे लोगों को दृष्टांत के द्वारा ही ये बातें सब कुछ बताएंगे। इस अध्याय में अगर हम देखते हैं तो दृष्टांत जो है बीज बोने वाले का दृष्टांत है, उसके बाद में जंगली बीज का दृष्टांत है, और राई के बीज का दृष्टांत है, खमीर का दृष्टांत है, और फिर आगे छिपे हुए खजाने का दृष्टांत है, अनमोल मोती का दृष्टांत है, जाल का दृष्टांत है। कम से कम 6 दृष्टांत इस अध्याय में यहाँ पे दिखाई दे। दृष्टांत यानी एक ऐसी बात जो सहज रीति से हमें समझ में आए या हमें पढ़े जाए कि यही बात सही बात है, या सरल रूप से हमें जो है समझ में आए। आजकल हम देखते कि जो भी कुछ बातें हमें बतानी है तो या खोज भी हम जल्दी से गूगल में जाते और जल्दी से गूगल में हम लोग टाइप करते हैं यहाँ पर, मगर कभी कभी हम देखते कि गूगल भी हमें धोखा देता है। एक बार पुणे में हमारी मीटिंग थी और 5-6 बड़े साहब वहाँ पे हमारे हैदराबाद से वहाँ पे आए थे, और फिर एक भाई ने हमें एक कार दी जो फुल ऑटोमेटिक कार थी, और हम लोग उसमें बैठे और ड्राइवर ने बताया कि भाई यहाँ पे तो पूरा गूगल का ही काम है, सिर्फ आप डालो कि कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन आपका डालो, वहाँ पे हमें जाना है। तो उन्होंने वहाँ पे डेस्टिनेशन डाल दिया, हमें यहाँ पे जाना है। और फिर जैसी कार चली तो लेडीज अंदर से बोलते थे टेक राइट टर्न, टेक लेफ्ट टर्न, टेक राइट टर्न। तो आधा घंटे के बाद में मैंने बताया कि यही से तो हमने स्टार्ट किया था। पूरा आधा घंटा घूमने के बाद में हम लोग वहीं पे आ गए जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो कभी कभी दृष्टांत, ये जो गूगल है ये हमें कभी कभी धोखा दे सकता है, मगर वचन जो है या दृष्टांत जो है ये कभी हमें धोखा नहीं देगा। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने कोई बातें दृष्टांत में बताई जो मैं आपके सामने आज हम व्यतीत करना चाहता हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पे 4 प्रकार की बातें यहाँ पे लिखी हुई, और आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये 4 प्रकार की बातें जो है यहाँ पे बैठे हुए वो लोग हैं कि एक इसमें है, लोग पहले में है या दूसरे में या तीसरे में या चौथे में। आपको खोजना है कि मैं कौन से इसमें मैं बैठता हूँ। मैं पहली बात में बैठ रहा हूँ, दूसरी बातें में बैठ रहा हूँ, या तीसरी बातों में या चौथी बातों में। मैं आपको बताऊंगा, आप सोचिए कि मेरी कैटेगरी कौन से कैटेगरी में मैं यहाँ पर बैठा हूँ। अब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बीज बोने वाले का एक दृष्टांत यहाँ पर बताया। हम सभी जानते हैं कि इन दिनों में जो खेती में जो बीज बोया जाता है, या हमारे किसान भाई लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, और पता नहीं किन किन लोगों ने देखा है, मतलब मेरा गांव इगतपुरी में है और मुझे अच्छा लगता है जब मैं मेथोडिस्ट चर्च में आता हूँ, क्योंकि मैं मेथोडिस्ट चर्च में मेरी पैदाइश थी, और अमरनाथ में भी मेथोडिस्ट चर्च में करीबन 28 साल से मैं वही का मैं मेंबर हूँ। और इसके गांव का मैं गांव से आया हूँ, तो मुझे पता है कि हमारे गांव में चावल ज्यादा हो जाते हैं,
और किस प्रकार से खेती करते हैं मुझे अच्छी रीति से वहां पे पता है। हम देखते हैं कि बीज बोने वाले का जो दृष्टांत बताया है, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 बातें बताई है। बीज बोने वाला जो है ये प्रभु यीशु मसीह है, जमीन जो है ये हमारा हृदय है, जमीन जो बताई है ये हमारा हृदय है। आज हम देखते हैं कि किस प्रकार का हृदय में हमारा बीज बोया जाता है, किस प्रकार का बीज जो है वहां पे पैदा हो जाता है। यहाँ पर बताया गया है 18 वचन में कि तब तुम बोने वाले दृष्टांत का अर्थ जो है ये सुनो। आज हमें प्रभु यीशु मसीह बताते हैं, थोड़ा ध्यान से हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कौन सी बातें हमें बताता है कि उस दृष्टांत को हम ध्यान से सुने। पहली बात यहाँ पे बताई है कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया है। पहला व्यक्ति, देखिए यहाँ पर जो वचन मैं बता रहा हूँ ये अविश्वासियों के बारे में यहाँ पर बताया है। यहाँ पर उन लोगों के बारे में बताया कि जो प्रभु के लोग हैं, जो विश्वासी लोग हैं, जो कलीसिया जो है यहाँ पर बैठी हुई जहाँ कलीसिया है, पहली बात वो लोग है यहाँ पर बैठे हुए कि जो मार्ग के किनारे वहां पर बोए गए हैं, सड़कों पर वहां पर जो किनारा है वहां पर बोए गए हैं। यानी कि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग तो चर्च में आते हैं, ये लोग तो सुनते हैं, मगर क्या कहा यहाँ पे कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया है वो दुष्ट छीन लेता है। यहाँ पर बताया गया कि बीज तो बोया गया है, मगर वो आदमी समझता ही नहीं कि वचन क्या आज है, कौन सा वचन आज हमें मिला है, कौन से वचन के बारे में पासवान ने कहा है, या हमारे भाइयों ने किस प्रकार के वचन को बांटा है, वो समझना। उसकी कैपेसिटी जो है ये केवल इस कलीसिया के 1, 1.5 या 2 घंटे के अंदर ही है। वो जैसे ही यहाँ से नीचे ग्राउंड फ्लोर में जाता है वचन निकल जाता है। कहां तक उसकी कैपेसिटी है? केवल आज बैठे हुए यहाँ पर जो लोग हैं बस खाली सुना रहे वचन, जो सुना है बीज बोने का, मगर नीचे उतर गए यहाँ से बस वचन उनमें से निकल जाते हैं, वो समझ नहीं पाते वचन क्या है। क्या आप में से ऐसे कोई लोग है यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी के? मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ ऊपर करो मगर आपको आपके मन को आप समझिए कि क्या मैं उस कैटेगरी के अंदर हूं कि बस वचन यहीं तक मेरा सीमित है। मैं यहाँ से बाइक को किक मारता हूँ, खत्म, कार में बैठता हूँ, खत्म, ऑटो में बैठता हूँ, खत्म, पैदल चल निकलता हूँ, खत्म, बस मेरा वचन का कुछ संबंधी वहां पर आता नहीं। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों के बारे में कहते हैं कि बीज तो हमने बोया है। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि हम फल दें। फल के बारे में प्रभु यीशु मसीह वहां पे कहते हैं। कैसे फल लाएंगे ये लोग कि बीज बोया ही नहीं? तो यहाँ पर वचन कहता है कि वो दुष्ट आता है और उस बीज को क्या करता है? निकाल लेता है, क्योंकि उसे पता है ये बीज रुचने वाला नहीं है, ये जमीन बराबर नहीं है। क्योंकि ये जमीन कैसी बन गई, हृदय कैसा बन गया है? बाइबल कहती है कि सड़क का किनारा जो है इस प्रकार का उनका हृदय यहाँ पर बन गया है। अभी आप ही सोचिए कि आपका हृदय किस प्रकार का है। दूसरी बात जो यहाँ पर बताई गई है, ये 20 वचन देखिए, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया है यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है। बाइबल कहती है कि दूसरा आदमी वो है कि जैसे वचन सुनता है तुरंत मान लेता है। अभी कई बार हम लोग पेंटिकोस्टल में चर्च में जाते हैं, जैसे कुछ बताए हालेलुया बोलते, जैसे कुछ हम बात किए तो हालेलुया बोलते, कभी बोलना पड़ता है वो हमको तो बोलने दो, इतनी बार हालेलुया हालेलुया। बाइबल कहता है कि तुरंत वो वचन को मान लेता है, इतना जैसे उतावली जैसे कहते, उतावली पता है आपको ना, कि तुरंत वचन को मान लेता। हाँ भाई सही बात बोल रहे, हमने कहा कि मैं सही बोल रहा हूँ, सुना नहीं मगर फिर भी बोलेंगे आप सही बोल रहे, हालेलुया, बस ऊपर करके हालेलुया, पता आपको, मालूम है सब कोई तुरंत। बाइबल कहती है कि ये लोग जो है ये तुरंत वचन को मान लेते हैं और आनंद के साथ वो मान लेते हैं, आनंद के साथ ग्रहण करते हैं। दूसरे प्रकार के जो लोग हैं, जो इनका हृदय है, ये आनंद से उस वचन को मान लेते हैं और मगर 21वां वचन देखिए, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़ी दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है
तो तुरंत ठोकर खाते हैं। नहीं जमता हमको नांदेड़ में थोड़ी चर्च, पासवान बहुत कड़क बात करते हैं, और यहाँ की जो कमेटी है वो भी हमसे बड़े कड़क रीति से बात करते, बस चर्च छोड़कर निकल गए। पहले तो वचन को तुरंत उन्होंने मान लिया है, मगर थोड़ी सी अगर कठिनाई आई, थोड़ी सी कभी देर हो गई, थोड़ी सी कभी तुरंत कुछ बातें आ गई, तो वचन को छोड़ देते। वचन क्या, चर्च ही छोड़ देते, खाली प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ते। एक बार मैं न्यू लाइफ चर्च में गया बॉम्बे में, बड़ा हॉल था उनका, और पहले दिन वहां पे गए, कुछ बॉक्स हमारे दिनों में बहुत कलेक्शन में करता था। बहुत कलेक्शन करने के बाद में तो पासवान में कहा कि और कुछ लोग बचे हैं, क्योंकि ये लोग सारे बड़े बड़े लोगों के घर में काम करते, सारे बॉक्सेस को चर्च में लेके आ जाते, और फिर चर्च में हमें कलेक्ट करना पड़ता है। सो कुछ लोग थे जिन्होंने बॉक्सेस वहां पे लाए नहीं थे, तो पासवान ने कहा कि नेक्स्ट संडे आप आ जाओ। तो नेक्स्ट संडे में जैसा गया तो ये स्टेज जो था ये उल्टा था, यानी पीछे था। तो मैं पासवान को कहा कि लास्ट संडे तो मैंने देखा कि स्टेज यहाँ पे था, आप यहाँ से सारा उठा के वहां पे क्यों लेके गए? उन्होंने कहा कि जो जो लोग लेट आते हैं उनको खाली मैं अकेला देखता हूँ, आके पीछे बैठ जाते, इधर बैठ जाते हैं। तो मैं सोचा ये संडे से मैं अकेला क्यों देखूं, सबको देखने दो। सो अभी क्या हो रहा है कि दरवाजा यहाँ पर है, स्टेज वहां पर है, तो जैसे आ जाते सभी लोग देखते, अरे ये लेट आ गया, ये लेट आ गया, ये लेट आ गया। ऐसे तो ऐसे भी कोई लोग रहते कि जो वचन को तुरंत वहां पर जवाब देते हैं, मगर बाइबल कहती है कि थोड़ी कठिनाई उनके बीच में आ जाए तो लोग निकल जाते हैं। हमारे मिशन फील्ड भी बहुत बार हम वहां पर देखते हैं कि जैसे कुछ मिशन फील्ड में सताव आ जाता हो, तनाव आ जाता है, या कोई लोग विरोध आ जाता है, तो लोग चर्च छोड़ देते, फिर आते नहीं यहाँ पर। भाई हम लोग ने तो यहाँ से प्रभु का स्वीकार किया, मगर लोग हमें ताना देते, लोग हमें सताव करते, और लोग हमारे पीछे आ जाते, और आज से हम चर्च में नहीं आ जाएंगे। इतना ही नहीं तो कोई कोई मिशनरी भी ऐसे रहते, थोड़ी अगर तकलीफ आ जाएगी तो सब कुछ छोड़कर निकल जाते, पूरा सेवकाई वो छोड़ के निकल जाते। एक भंडारा में हमारा एक मिशनरी था, बहुत जोर से काम कर रहा था, और कुछ दिनों बाद में उसको बहुत सारी तकलीफ आ गई, और जैसी तकलीफ आ गई तो मिसेस और दोनों भाग गए, और हमें पता ही नहीं, हम उसको ढूंढ रहे कहाँ गए। फिर बाद में भाई वाले ने बताया कि वो सामान सब लेके भाग गए, और हमें भी पता नहीं था कि ये सब रूम वगैरह सब छोड़ के गए करके। सो कुछ दिनों बाद में 7-8 महीने के बाद में जब मैं वहां पे विजिट के लिए गया, तो ये हमारा मिशनरी भाई साइकिल के ऊपर चटनी बनियान बेच रहा था, और आवाज मार रहा था बनियान 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 करके। तो मेरे भाई ने मुझे रुका, बोला देखो ये अपना हमारा मिशनरी है। सो जैसे हम उसके और देखे, उन्हें हमारे और देखा, सो एक भाई ने आवाज बना, अरे चटनी बनियान वाले इधर आ जाओ। उसको इतना बुरा लगा। एक दिन था आसमान उसको बोलते थे, मेरे पास में आके बहुत ही शर्मिंदा हो गया, कहा कि ये काम मुझे करना पड़ रहा है। कभी कभी वचन का जो विरोध हमें आ जाता है, या सताव आ जाता है, या कुछ तकलीफ आ जाती है, हम सारे वचन को ही छोड़ जाते हैं। यहाँ पर जो पहले हमने अच्छी रीति से ग्रहण किया था, सही रीति से हम लोग प्रभु के पास में वहां पे आए थे, विश्वास में हम बढ़ रहे थे, मगर थोड़ी सी तकलीफ, कभी कभी हमारे पारिवारिक जीवन में तकलीफ आ जाती है, बच्चों से कभी कभी तकलीफ आ जाती है, कभी कभी पढ़ाई में तो बच्चों की तकलीफ आ जाती है, और जल्दी से हम सारे विश्वास को खो देते हैं, वचन को वहां पर खो देते हैं। बाइबल यहाँ पर कहती कि वो लोग ऐसे हैं कि जो पथरीली भूमि पर बोए गए हैं। तीसरे लोग जो यहाँ पर है, जो 22 वचन जो झाड़ियों में बोया गया है, वो यह है कि वो वचन को सुनता है। तीसरे भी लोग जो है, मैं ये नहीं कहता हूं कि यहाँ पर बैठे हुए कोई वचन को नहीं सुनते, मैंने पहले बताया, पहले लोग हैं जो वचन को सुनते हैं और तुरंत वचन उनमें से निकल जाता है। दूसरे लोग थोड़ी देर टिकते हैं, यहाँ पर थोड़ी देर उनके हृदय में वचन टिकता है, कहां तक, शायद रेलवे स्टेशन तक, उसके पार गए तो हो गया वचन खत्म, सब कुछ खत्म यहाँ पर। तीसरे लोग यहाँ पे है कि झाड़ियों के बीच में जो बोए गए हैं, और झाड़ी के बारे में यहाँ पर क्या बताया है कि पर उस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है। वो फलने के लिए तैयार हो जाते हैं, मगर जैसे ही चिंता उनके जीवन में आ जाती है, या धन का लोभ उनके जीवन में आ जाता है, बाइबल कहते हैं कि वो फलते फूलते वहां पर नहीं। मेरा एक भाई था, और उन्होंने मुझे बात बताई थी, जो कल्याण में रहता था और सीएसटी में वो काम करने के लिए जाता था। अब उसके साथ एक मित्र उनके साथ में आया, और आप जानते हैं लोकल में कैसी भीड़ हो जाती है, तो सब लोग कह रहे थे कि कुछ गंदी बात आ रही,
बहुत गंदी बात आ रही है यहाँ पर। तो फिर भी वो वहां पर जाए, उसके साथ में वो ऑफिस में गया, ऑफिस में उसने बैग रखी, कुछ प्लास्टिक की थैली रखी थी, वो उसने वहां पर रखी। तो ऑफिस वाले बोल रहे थे कि भाई तेरे ओर से बहुत गंदी बात आ रही, क्या बात है? तो कहा मेरा कैसे, मैं नाके धोके सब आया। नहीं तूने क्या लाया, उसके अंदर गंदी बात आ रही। तो उसने देखा प्लास्टिक की थैली में, उसने हाथ लगा दिया। उसने कहा मैं घर से निकला तो मिसेस ने कहा था कि कूड़ा कचरा बाहर फेंक दो। इतना चिंता में हूं, वहां पे परेशान था कि पूरा कूड़ा कुतरा जो है कहां पे लेके गया, अपने ऑफिस तक लेके गया। जो चिंता है ये हमें कभी कभी बहुत परेशान कर देती है। वचन से परहेज हो जाते हैं और प्रभु के सेवकाई से वहां पर परहेज हो जाते हैं। बाइबल कहती है कि उनकी कैपेसिटी जो है ये घर तक पहुंचने के लिए है। तीसरे जो लोग हैं ये जैसे घर में पहुंच जाते हैं और जैसे कुछ बड़ा बिल आ जाता है, बस वचन गया, सब कुछ गया, उस बिल को परेशान पूरा महीना भर, यहाँ पर पूरा हफ्ता भर वहां पर परेशानी। पहले लोग हैं जो ग्राउंड फ्लोर तक ही उनका वचन टिकता है, दूसरा लोग जो है जो स्टेशन तक ही है, तीसरे लोग घर तक। जैसे घर में जाते हैं वचन का उनका कुछ भी संबंध नहीं, पूरी रीति से वो खाली हो जाते हैं। यहाँ पर बाइबल यहाँ पे कहते हैं कि वचन धोखा, जो वचन को, धन का धोखा वचन को दबाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम से या तो परेशान है या इतने फाइनेंशियल में आगे बढ़ गए कि उस कमाते कमाते प्रभु को भूल गए, वचन को भूल गए। और कोई लोग इतने फाइनेंशियल प्रॉब्लम में वीक है कि उसको वहां पे परेशानी में वहां पे वचन को वहां पर भूल गए। हमें सोचना कि हमारे हृदय जो है क्या यहाँ पर इस प्रकार के झाड़िए जैसे कांटे वहां पर लगे हुए कि जिसमें बीज तो बोया गया है मगर फल नहीं दे रहा है। चौथी बात बहुत महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रभु यीशु ने बताई है। यहाँ पर लिखा है कि 23 वचन में कि जो अच्छी भूमि में बोया गया है, जो अच्छी भूमि में बोया गया है। आज हमारा हृदय जो है किस प्रकार का होना चाहिए, इस बारे में हम थोड़ी बार यहाँ पर देखेंगे कि क्या मेरे हृदय में अच्छी रीति से मेरा हृदय है कि जिसके अंदर वचन वहां पर बोया गया है। और आगे वचन कहता है कि जो वचन को सुनकर समझता है। वचन सुनना अलग बात है और उस वचन को समझना ये बहुत अलग बात है। केवल हम वचन सुनने वाले नहीं हो। अगर केवल हम वचन सुनने वाले हैं तो प्रभु क्या कहता है, जिसको कान है वही सुने, क्योंकि दूसरे कान से हम छोड़ देते हैं। और इसके यहाँ पे कहते हैं कि जो वचन को समझता है, सुनकर वो फल लाता है, वो व्यक्ति प्रभु को सबसे प्यारा है। कि जो वचन को सुनता है और समझता है वो क्या करता है, फल को लाता है। और बाइबल कहती है कि उसका फल जो है 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। यहाँ पर कितना गुना है, 100 गुना, बोलिए 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। आज हम यहाँ पे बैठे हुए लोग 30 गुना फल देने वाले हैं या फिर 60 गुना फल देने वाले हैं या 100 गुना। कौन से लोग प्रभु को अच्छे लगेंगे, 30 गुना, 100 गुना। लास्ट टाइम मैं वाशी में था और वहां पे एक बहन ने बताया कि उसकी लड़की को 99% 10th में मार्क मिले, 99। 35 वाला भी पास होता है, बराबर ना, 35 वाला भी पास हो। कौन से बच्चे अच्छे लगेंगे, 35 वाला आगे आएगा ही नहीं। अगर बोलेंगे 10th में जो पास हो गया अच्छे मार्क्स से, वो चर्च में भी नहीं आएगा। हमारा एक भाई था, उनका लड़का, वो बोलते छुट्टी के दिन गांव में जाता था और पिताजी जैसे बोले, अरे तेरी मार्कशीट है क्या, तूने कैसे तूने पढ़ाई की, मैं पास हो गया क्या? अरे बोले मैथ में बहुत कम, डैडी मैं पास हो गया क्या? अरे तूने बहुत कम मार्क ले, अरे मैं पास हो गया क्या डैडी? हाँ पास हो गया, बस और तो पास हो गया बस। वचन यहाँ पे कहते हैं कि हम 30 गुना और 60 गुना और 100 गुना वहां पर फल देने वाले लोग होना चाहिए। रोमी की किताब इसका अगर हम 5वां अध्याय यहाँ पर सॉरी गलती की किताब इसका 5वां अध्याय अगर हम देखेंगे, गलती 5 और इसके 22 और 23 सूत्र में देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है। गलती इसकी 5:22 में कहा गया
पर आत्मा का फल जो है, देखिए आत्मा के फल के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस आत्मा के फल के बारे में लिखा है कि सबसे पहला फल कौन सा है? प्रेम, इसके बाद में आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये जो सारी बातें 9 प्रकार की जो बातें बताई है, ये हमारे आत्मा के फल है, यानी शरीर में हम जो रहते हैं उस आत्मा के द्वारा ये फल को दिखाई देते हैं। ये फल जो है ये हमें दिखते हैं कि ये सारे फल जो है ये हमारे कामों के द्वारा, कृति के द्वारा यहाँ पर दिखाई देते हैं। 9 प्रकार के फल यहाँ पर बताए गए। मैं सोचता कि ये लोग जो है ये केवल इसी फल में जो बैठे हुए हैं, या मैं अच्छा हूं बस, दैट्स ऑल, मैं लोगों के लिए अच्छा हूं, ये लोग खाली 30% फल देने वाले हैं। खाली 30% जो है ये फल तो दे रहे हैं, मगर खाली 30% जो है परसेंटेज इनका है। यहाँ पर ये कहते हैं यहाँ पर कि ये फल देने वाले कौन से लोग हैं कि जो आत्मा के फल से प्रेम। अगर फर्स्ट करें तो अगर 13 अध्याय में हम देखेंगे प्रेम के बारे में, तो बहुत सारी बातें वहां पर प्रेम के बारे में वहां पर लिखी गई। खाली 1 और 2 वचन मैं आपके सामने यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। कुरिन्थियों की पत्री, शायद आप सभी लोग जानते भी होंगे। कुरिन्थियों की पत्री, पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय, देखिए दूसरा वचन मैं पढ़ना चाहता हूँ। पहली कुरिन्थियों 3 अध्याय 2 वचन। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। कितनी सामर्थ्य मुझ में है, कितना विश्वास यहाँ पर है। कौन से फल के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हमसे बात करना चाहते हैं? यहाँ पर लिखा है कि मैं अगर भविष्यवाणी भी कर सकूं, लोगों के बीच में जाकर अगर मैं भविष्यवक्ता भी वहां पर हूं, और आगे यहाँ पर लिखा है कि और सब भेदों और सब प्रकार का ज्ञान मैं समझ सकूं। बाइबल के जो भेद है उस भेद को मैं समझ के बता सकूं। और यहाँ पर लिखा है कि और मुझे जहां तक पूरा विश्वास हो, कौन सा विश्वास हो मेरे में, कि इस पहाड़ों को मैं हटा दूं। ये पहाड़ जो है, अगर इस तरह मेरे विश्वास है कि आज ये पहाड़ यहाँ पर है, कल ये पहाड़ वहां पर हो सकता है, पर बाइबल कहती है कि अगर तुझ में प्रेम नहीं, अगर अपने पारिवारिक जीवन से आप प्रेम नहीं करते हो, कलीसिया के जीवन में आप प्रेम नहीं करते हो, अपने पड़ोसियों को अगर हम प्रेम नहीं करते, अपने लोगों से आप प्रेम नहीं करते हो, तो यहाँ पर कहा गया इसके बारे में, तो मैं कुछ भी नहीं, तो मैं कुछ भी नहीं। ये फलों के बारे में हमें देखना कि गलतियों के सारे फल हमारे जीवन के अंदर है या नहीं। ये 30% जो है, या 40% जो है, ये लोग हैं कि जो इस प्रकार के फल के बारे में यहाँ पर फूलते या फलते हैं। मगर सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि 100% फल देने वाले लोग आज हमें चाहिए। क्या मेरे जीवन में पूरा का पूरा 100% फल यहाँ पर है या नहीं? उसके बारे में हम देखते कि अगर रोमियो की पत्री, इसका 10वां अध्याय, रोमियो की पत्री 10वां अध्याय, अगर 14-15 वचन अगर हम देखेंगे, रोमियो की पत्री इसका 10वां अध्याय और 14-15 वचन यहाँ पे कहता है कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वह उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय पर नहीं सुना उस पर कैसे विश्वास करे, और प्रचारक बिना कैसे सुने। पहली बात यहाँ पर कहा गया है कि प्रचारक बिना वो लोग कैसे सुने, कि जिन्होंने अभी तक प्रभु यीशु मसीह के बारे में जिन्हें पता नहीं। यानी हम सब, आप यहाँ पे बैठे हुए लोग, अगर 100% अगर हमें फल देना है तो सभी लोग प्रचारक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी लोग प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें चाहिए कि हम लोगों तक जाएं, लोगों को सुसमाचार सुनाएं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम बताएं, और लोगों को उद्धार के बारे में बताएं कि प्रभु यीशु मसीह जगत में आया, हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, और फिर तीसरे दिन जी उठाए।
और आज हम विश्वास करते हैं कि वो फिर से कैसे आने वाला है। ये आपको मुझे मालूम है बातों पे आने वाला है, लोग नहीं जानते, लोग बातों पे देखते कि पानी नहीं है। लोगों को क्यों नहीं पता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार आने वाला है? क्योंकि हम प्रचार का काम नहीं कर पा रहे। हम जो है हम दूसरों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता नहीं पा रहे कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना अच्छा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार का है, हमारा प्रभु यीशु मसीह कैसे है, ये हम लोग बता नहीं पा रहे। यूहन्ना का पहला अध्याय जो है उसके अंदर हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं, अंद्रिया के बारे में। और बाइबल कहती है कि अंद्रिया ने सबसे पहले प्रचार जो है ये अपने भाई को किया वहां पर, और पतरस को जाके उसने बताया कि प्रभु यीशु मसीह हमें मिल गया है, ख्रिस्त हमें मिला है। ये सबसे पहली बात जो है उसने पतरस को बताई, और पतरस को उसने प्रभु यीशु मसीह में लेके आए। बाइबल कहती है उसके बाद में अंद्रिया के बारे में बाइबल कुछ नहीं बताती आगे, अंद्रिया के बारे में कुछ भी नहीं हुई वहां पर बताया, मगर पतरस के बारे में बहुत सारी बातें बताई। पतरस वो था जो प्रभु यीशु मसीह के बहुत ही नजदीक रहने वाला है। प्रेरित के कामों में जितने आपको सेवक दिखते हैं जो 100% जिन्होंने यहाँ पर अपने कामों को किया है, फलों को दिया है, जो उन्होंने काम जो किया है प्रेरितों के कामों में, पतरस के बारे में बहुत अच्छी बातें वहां पर बताई गई है। जो पतरस प्रभु यीशु मसीह के को छोड़कर भागने वाला था, बाइबल कहती कि प्रभु यीशु मसीह को जब पकड़ा गया तो सबसे आगे पतरस ने कहा कि प्रभु मैं तेरे लिए मरने के लिए तैयार हूं, तेरे लिए मैं मरने को तैयार हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा? 3 बार क्या याद है आपको? 3 बार मुर्गा जब तक बांग नहीं देगा तो मुझे 3 बार नकारेगा, उस समय मुर्गा बांग देगा। आपको मालूम है मुर्गा कभी बांग देता है? नादिर वाले ने सुना है क्या मुर्गा कभी बांग देता है? कितने बजे? हाँ, बाइबल कहती है मुर्गा इसलिए बांग देता है कि विश्वासी लोग उठ जाए सोने से। जो लोग सोए उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुर्गे को रखा है कि मेरे विश्वासी लोग रात भर थके हुए हैं, तेरा ड्यूटी है कि तू बांग दे ताकि हमारे लोग, हाँ, भोर के समय मुर्गा बांग देता है, भोर के समय। मराठीमध्ये असं म्हणतात की कोंबडा डालून जरी ठेवला तरी तो बांग द्यायचा राहत नाही। तुम उसको डाल के रोको, उसको कुछ भी आप लॉक करके रोको, फिर भी 4 बजे बराबर वो अपनी बांग को देगा। पतरस जैसे जा रहा था तो लोगों ने कहा क्या तू वही है जो प्रभु यीशु मसीह के साथ था? उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं उसके साथ में नहीं। फिर वो दूसरे रास्ते से जैसे गया, एक लड़की ने उसे देखा, कहा हाँ हाँ पतरस मैं जानती हूँ तुझे, तू भी प्रभु यीशु मसीह के साथ में था। नहीं नहीं मैं नहीं जानता हूँ। और तीसरी बात तो बहुत ही अच्छी रीति से बाइबल कहती है कि जैसे किसी ने उसे पहचाना, उसने कहा कि यीशु मसीह कौन है ये भी मैं जानता हूँ। और क्या हो गया? मुर्गे ने बांग दिया। और तब पतरस जाना कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। उसके बारे में हिस्ट्री कहती है कि जब उसको मरने का समय आया, टांगने का समय आया, मारने के समय आया, तो उसने कहा कि मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे सही रीति से क्रूस पे टांग दो, मुझे क्या करो? उल्टा टांग। जब वो खड़ा हुआ तो बाइबल कहती है 3000 लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। वो लोग आए और उन्होंने कहा कि हे पतरस हम क्या करें, जो प्रचार तू कर रहा है यहाँ पर हम सुन रहे, हमारे हृदय छिल गए हैं, हम क्या करें? प्रभु यीशु उसने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप बपतिस्मा लो, पश्चाताप करो। आगे बाइबल कहती है प्रेरितों के काम में 4 अध्याय में कि 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किए, 5000 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में वहां पर आए। आगे बाइबल 5वें अध्याय में प्रेरितों के काम में वहां पे कहते हैं कि बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को आ गए। प्रचार, बाइबल कहती कि प्रचारक बिना लोग कैसे सुने? प्रचारक भी हम प्रचार नहीं करेंगे तो लोग कैसे सुन पाएंगे? हम प्रचार नहीं करेंगे तो लोगों के दिल में किस प्रकार का काम होगा? विश्ववाणी सेवकाई में हम 100% यही काम करते हैं, प्रचार करना। फिर बाद में जो हमारी हॉस्टल्स है, स्कूल है, उसके लिए हमने अलग विंग बनाई है, विश्वासी संगति। विश्वासी संगति में हम कोई प्रचार नहीं करते, उसका खाली सोशल एक्टिविटीज के लिए हमने उसको अलग करके रखा है। मगर विश्ववाणी के अंदर 100% एक ही काम है, प्रचार करना। कि आप जाओ, गांव में जाओ, वहीं पे तो हम जाते हैं कि जहाँ पे कोई भी ना हो, वही तो हम सर्वे करते कि जिस गांव में कोई भी व्यक्ति अभी तक वहां पे पहुंचा ना हो प्रचारक,
वही तो जगह पे काम करते कि कहीं पे भी कलीसिया ना हो, इसी गांव को हम देखते हैं। और इसके लिए हमने एक दर्शन को पाए कि 2030 तक 1 लाख गांव हम जा सकते हैं। 1 लाख गांव में हमें जाना है। अभी तो कुछ 11,000 गांव तक हम लोग खाली पहुंच सके, मगर हमारा दर्शन से हम हटे नहीं है। 1 लाख गांव तक, महाराष्ट्र के लिए हमने 7,000 गांव दिए, कर्नाटक के लिए हमने 6,000 गांव हमने दिए हैं, गुजरात के लिए हमने 6,000 गांव दिए, जम्मू कश्मीर के लिए 1,000 गांव हमने दिए, आंध्र के लिए 8,000 गांव हमने वहां पर दिया। सबसे छोटा सिक्किम जो है उनका दर्शन हमने 200 गांव का हमने रखा है, ताकि प्रचारक बन पाए। एक मिशनरी 5 गांव, एक मिशनरी जो है 5 गांव में जाता है। 20,000 मिशनरी के लिए हम लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि हमारे पास 20,000 मिशनरी वहां पर आ सके। अभी तो केवल 2,700 कुछ मिशनरी हमारे पास में है। हम चाहते हैं कि हमारे पास में 20,000 लोग आए, यानी कि 20,000 लोगों से 1 लाख गांव तक हम प्रचारक लेके जाए। मगर ये केवल विश्वानी का काम नहीं है, ये केवल चर्चेस का ही काम नहीं है, या किसी संस्था का काम नहीं है। हम यहाँ पे बैठे हुए हर एक व्यक्ति से प्रभु चाहते हैं कि वो 100% फल लाए। आपका हृदय जो है 100% वहां पे फल लाए। क्या हम प्रचारक बनना चाहते हैं? क्या हम सभी लोग प्रचार के लिए जा सकते हैं? मैं तो ये कहूंगा कि यहाँ पे ऐसे लोग बैठे जिन्होंने पूरे लाइफ में अभी तक यीशु मसीह के बारे में मुंह भी खोल के नहीं बताया यीशु तुमसे प्रेम करता है। भजन संहिता में दाऊद, भजन संहिता 81 और 10 में वहां पर 10 में वहां पर कहता है कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसमें भर दूंगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि भजन संहिता में तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। जब हम ये कोशिश करते हैं कि दूसरों को हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं, तब हमें ये नहीं जरूरत कि हमारे अंदर क्या है। हम खाली यीशु मसीह का नाम जब दूसरों को बताते, बाइबल कहते हैं कि मैं उसे भर दूंगा। यही तो काम प्रेरितों के काम ने यहाँ पर किए हैं। प्रेरितों का काम अध्याय 13वां 1 और 2 वचन में अगर हम जाएंगे तो वहां पर हम देखते हैं कि उस अंतुकिया की कली ने पहली बार 2 मिशनरी को स्पॉन्सर करके बाहर भेजा है। पहली बार उस कलीसिया ने 2 मिशनरी को वहां पर भेज दिया, और बाइबल कहती है पवित्र आत्मा ने उन्हें बताया कलीसिया को कि इन 2 व्यक्ति को आप क्या करो, अलग करके रखो। प्रेरितों के काम अगर 13वां अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम 13वां अध्याय और दूसरा वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। 2 मिशनरी कलीसिया से स्पॉन्सर हो गए। पहली बार वो कलीसिया से बाहर वहां पर गए हैं। बाइबल कहती कि हम हर एक व्यक्ति प्रचारक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं हो पा रहे, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप प्रचारक नहीं बन पा रहे, कभी कभी क्या होता है कि बाजू वाला जो बैठा है, हम जो औरंगाबाद, नांदेड़ से औरंगाबाद जाना है, और आज का वचन हमने बहुत अच्छी रीति सुना है, प्रचार करो प्रचार करो प्रचार करो। हम मौका देखते कब उससे मैं बात करूं, प्रभु यीशु मसीह अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह प्रेम करने वाला है। औरंगाबाद आ जाता है मगर हमारा मुंह नहीं खुलता, क्योंकि कभी कभी हमारा बीज कहाँ पे बोया गया है, झाड़ियों के बीच में। जब हम बैठे तो यहीं पे, मगर चिंता अलग करते हैं, धन की लोभ हमारे बीच में है। अगर हम नहीं कर पाते प्रचार, अगर हम प्रचार करना नहीं जानते, तो उन लोगों के लिए देखिए उसी में रोमियों की किताब, रोमियों की पत्री इसका 10वां अध्याय और 15 वचन। और यदि भेजे न जाए तो कैसे वो लोग प्रचार करें? जो मिशनरी जो है, अगर उनको हम गांव में अगर भेजते नहीं तो वो कैसे प्रचार करें? पहली बात तो यहाँ पर कहा है कि प्रचारक के बिना वो लोग कैसे सुने, जिन लोगों को पता नहीं प्रभु यीशु मसीह कौन है। दूसरी बात बताई यहाँ पर कि और उन प्रचारक को भेजे न जाए तो कैसे प्रचार करें? जैसे सुना है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनता है। गो और सेंड, गो और सेंड। अगर हम नहीं जाते तो हमारा कर्तव्य है कि उन मिशनरी को के पीछे हम खड़े रहे, उनको भेजने के लिए कि भाई मेरी ओर से तू जा, मेरे ओर से तू काम कर।
मेरे ओर से तू इस कार्य को कर ताकि तेरा काम वहां पर बढ़े, तेरी सेवकाई के बढ़े। और जो प्रचारक उस गांव में काम करता है, सेवकाई करता है, जो भी आत्माएं जीती जाती है, उस सारी आत्मा का प्रतिफल भी हमें मिलता है, क्योंकि हम भेजने वाले हैं। हम उसके लिए सपोर्ट करके वहां पर खड़े हुए हैं। विश्ववाणी में हम सपोर्ट के लिए एक मिशनरी के लिए 4000 रुपए हम लोग वहां पर लोगों से विनती करते हैं कि हमारा एक मिशनरी जो है, जो गांव में जाकर प्रचार करे, उसके लिए आप एक 4000 रुपए का एक सपोर्ट करें, ताकि आपके द्वारा वो जाए गांव, आपके द्वारा वो सेवकाई वहां पर शुरुआत करे। मेरे गांव में एक आंटी थी, एक 80-85 इयर्स की ओल्ड आंटी, उसके दोनों घुटने काम नहीं कर रहे और बेड पे वो बैठी है और रिटायर है, अच्छी पेंशन उसे मिलती है। और जैसे मैं उसे मिलने के लिए, उसको बहुत आनंद हुआ, रे प्रकाश तू सेवकाई में आया, तू पासवान बन गया है, तू अब एक काम कर, मेरे लिए ऐसी प्रार्थना कर ताकि मैं उठ के तेरे साथ में गाँव में जाऊं, जहां पे तू मुझे लेके जाए उस गाँव में मैं तेरे साथ में आने के लिए तैयार हूं, मगर आज तू ऐसी प्रार्थना कर। तो मैंने आंटी को ये कहा कि आंटी काम करो, अब तो उठने वाले नहीं, मैं कुछ पाउल नहीं या कुछ पतरस नहीं हूँ कि मैं आपको उठ के खड़ा कर सकूं, मगर एक काम मैं आपके लिए कर सकता हूँ। तो उसने कहा बता क्या करना चाहता है। मैंने कहा कि हमारे मिशनरी गांव में है और उनके लिए 4000 रुपया जरूरत है हर महीना उस मिशनरी को सपोर्ट करने के लिए, और प्रभु ने अच्छा आपको सैलरी पेंशन दी है, तो क्यों ना आप एक मिशनरी को भेजिए जो गांव में जाकर प्रचार करे वहां पर। आंटी ने कहा तू मेरे लिए खाली प्रार्थना कर। वो प्रचार भेजने का जाने दे, खाली प्रार्थना कर, खाली प्रार्थना करके मैं वहां से निकल आया। आज क्या हमारा कर्तव्य 100% फल लाने का है, हर परिवार के द्वारा, हर व्यक्ति के द्वारा, जो जिसने प्रभु को यहाँ पर आप चुने हुए, इसके लिए आप यहाँ पर आए हुए, जो चुने नहीं वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए, जो रोड से जा रहे, रास्ते से जा रहे, वहां पे बैठे, दुकान में बैठे, वो लोग यहाँ पर नहीं आए। प्रभु आपसे उस अभिलाषा को चाहता है कि आप फल लाए। मेरे लोग जो बाहर बैठे हुए हैं, जिन्हें नहीं पता अभी तक प्रभु यीशु मसीह कौन है, वहां तक पहुंचने के लिए केवल विश्वानी जिम्मेदार नहीं, केवल आपका कलीसिया जिम्मेदार नहीं, तो वो लोग भी जिम्मेदार है जो यहाँ पर आप आज बैठे हुए हैं। मैं विनती करूंगा कि एक तो आप जाओ, नहीं तो किसी मिशनरी को आप भेजने के लिए तैयार हो जाए, ताकि आपके द्वारा एक मिशनरी जो है ये वहां तक जाए। क्या हम वो लोग हैं कि जो यहाँ पर रोड के किनारे बोए गए हैं? क्या हमारा हृदय वो बन गया है कि केवल इस चर्च के अंदर ही वचन को हम सुनते, बाहर जाने के बाद में खत्म? क्या हम लोग वो है कि खतरावी भूमि पर यहाँ पर हम बोए हुए हैं कि जो हमसे कहीं तक दूर जाते हैं, उसके बाद में वचन का और हमारा संबंध टूट जाता है? क्या हम लोग वो हैं कि जो झाड़ियों में जो बोए गए हैं, कि जैसे हम घर में जाते हैं तो चिंता, परेशानी, इसके अंदर हमारे हृदय का वचन जो है ये निकल सकता है? वह क्या हम लोग वो है कि जो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और 100 गुना फल देते हैं? जो भी मिशन कार्य करता है, जो भी मिशन में इन्वॉल्व है, वो 100% फल देने वाला व्यक्ति है। हम 30% के ऊपर हम संतोष ना पाए, हम 60 के ऊपर हम लोग संतोष ना पाए, हम हमारे बच्चे के बारे में ये सोचते कि वो 60, 70, 80, 90 तक हो जाए आगे। क्या प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के लिए या उस कामों के लिए जो हमें स्वर्ग ले जाने वाला है, उसके बारे में इस बात को हम कभी सोचते क्या? शायद अगर हाँ, तो हम प्रचारक बने, या प्रचारक के पीछे हम भेजने वाले वहां पर हम खड़े हो सके। 1700 शतक में एक आदमी का जन्म हुआ इंग्लैंड में, और जैसे जैसे वो बढ़ गया तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक प्रचार का माध्यम बनाया, और सारे इंग्लैंड के लिए वो एक बड़ा प्रचारक वहां पर बन गया, जिसका नाम था जॉन वेस्ली। केवल इंग्लैंड ही नहीं, इंग्लैंड के बाहर जो हमारे भारत देश में भी उसने वहां पर काम किया। कुछ दिनों के बाद में जब एक बाइबल कॉलेज था, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर जो थे, सो उन्होंने कुछ हिस्टोरिकल प्लेस पे जाने के लिए बच्चों को लेके गए, एक पिकनिक वहाँ पे लेके गए। सो उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जॉन वेस्ली का जो घर है उसको देखने के लिए हम सब जन जाएंगे, और सारे लोग वहाँ पर, बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग वहाँ पर जॉन वेस्ली को देखने के लिए, उनके घर को देखने के लिए तैयार हो गए।
तो जैसे उन्होंने देखा बाहर से उनका पूरा मकान वहाँ पे था, उन्होंने कहा कि ये है जॉन वेस्ली का मकान, जहाँ पे वो रहते थे, जहाँ पे उन्होंने प्रार्थनाएं की, जहाँ पे उन्होंने किताब लिखे, जहाँ से उन्होंने सेवकाई को शुरुआत की। सारे लोग आत्मा से, बच्चे लोग आत्मा से भर गए, सारे यूथ कि प्रभु एक जॉन वेस्ली को तूने इस इंग्लैंड के लिए ऐसे प्रचारक को बनाया कि सारा इंग्लैंड में प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो फैल गया। जैसे अंदर गए तो उन्होंने इसको हॉल को देखा और सारी चीज़ों को देखा कि ये जॉन वेस्ली का टेबल है, ये जॉन वेस्ली की चेयर है, और यहाँ पे वो बैठते थे। और फिर वहाँ से देख के वो आगे वहाँ पर गए और उसमें वहाँ पर उनका जो ड्राइंग रूम था वो उन्होंने वहाँ पर देखा। फिर अंदर जाके उन्होंने किचन वहाँ पर देखा। लास्ट में वो बेडरूम देखने के लिए कि ये छोटा सा एक जो कॉट है, यहाँ पर जॉन वेस्ली सोते थे, और यहाँ पर उनका जो प्रार्थना का एक छोटा सा रूम उनका वहाँ पर था। तो ये सारे देखते देखते एक लड़का उस टीचर से कहा कि टीचर यहाँ पे इनके बेड के यहाँ पर कुछ तो मुझे दिखाई देता है, आइए आप वहाँ पे। तो सारे बच्चे आने के बाद में उस बेड के नीचे वहाँ पर बाजू में दो छोटे से गड्ढे वहाँ पर गिरे थे। तो उन्होंने कहा कि इतना अच्छा मकान है, इस गड्ढे को क्यों नहीं बुझाया, इस गड्ढे को अच्छे तरीके से क्यों नहीं किया वहाँ पर। तो उस टीचर ने कहा कि जॉन वेस्ली हर सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना, डेली प्रार्थना कर करके उस जमीन के अंदर क्या गिर गए, घुटनों के निशान, गड्ढे वहां पर गिर गए। ये था वो जॉन वेस्ली जिसने इंग्लैंड को जीता है वहां पर। ये सारी बातें होने के बाद में फिर ये लोग बस में वहां पर बैठने के लिए गए। तो किसी ने कहा कि टीचर वन बॉय इज मिसिंग, एक लड़का खो गया है, आया नहीं बस में वहां पर। सो ये सारे लोग जो है देखने के लिए कहाँ गया ये लड़का, कहाँ गया, ढूंढने के लिए बाहर वहां पर गए। और फिर बाहर जाने के बाद में किसी ने कहा कि वही बंगले में वापस जाओ, जाके जॉन वेस्ली का जो है वहाँ पे कहीं भी गया। किसी ने ड्राइंग रूम में देखा, यहाँ पर नहीं, और कोई ऊपर गया वहाँ पर सीढ़ी के ऊपर चढ़ के, वहाँ पर नहीं। सारे ढूंढने के बाद में एक लड़के ने कहा कि ये लड़का जो है ये यहाँ पर बैठा हुआ है और प्रार्थना कर रहा है घुटने टेक कर। और जब वहाँ पर उसने वो घुटने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा था, उसी जगह पे जहाँ पे जॉन वेस्ली के घुटने के गड्ढे वहाँ पे थे, बराबर अपने घुटनों को वहाँ पर उसने टेक कर वो प्रार्थना कर रहा था वहाँ पर। तो थोड़ी देर बाद टीचर ने उसे कंधे के ऊपर हाथ रखा और कहा कि चल हम लोग निकल रहे वहाँ पर। और वो जब निकल रहा था तो चलते समय टीचर ने पूछा कि क्या तू प्रार्थना कर रहा था, इतना देर तक वहाँ पर क्या प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा कि जॉन वेस्ली ने प्रार्थना किया कि लॉर्ड आई वांट इंग्लैंड, लॉर्ड आई वांट इंग्लैंड। तो तू क्या प्रार्थना कर रहा था जॉन वेस्ली के लिए, हमारे किसके लिए प्रार्थना कर रहा था। उसने कहा कि मैं प्रार्थना कर रहा था लॉर्ड आई वांट अमेरिका, लॉर्ड आई वांट अमेरिका। आगे उसके बारे में कहते कि वो बिली ग्राहम, वो लड़का जो था वो बिली ग्राहम था कि जिसने सारे अमेरिका को जीता है। तो प्रेसिडेंट के बारे में उसको पूछा गया कि बिली ग्राहम जी अगली चुनाव के इसमें आप प्रेसिडेंट के लिए हम लोग आपके लिए सोचते हैं कि क्या आप प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार है। उसने कहा कि मैं बड़े कामों में हूँ, वहाँ पर प्रचारक के बड़े कामों में हूँ, मेरे पास भी समय नहीं है कि मैं सबसे सामर्थ्यशाली अमेरिका में आता मैं प्रेसिडेंट बन सकूँ। और उनके द्वारा सारे अमेरिका में जो आज प्रचार है, शायद आप जानते हैं नहीं, ये पता है, मगर जॉन वेस्ली एक बहुत ही बड़े मिशनरी को प्रभु ने इस सारे दुनिया के लिए वहाँ पर दिया। क्या हम एक प्रचारक बनने के लिए तैयार हैं? क्या हम वो लोग हैं कि जो 100 गुना फल देने वाले हैं? क्या हम लोग वो हैं कि जो प्रचारक बन के गाँव में जाने के लिए हम तैयार हैं? अगर नहीं तो दूसरा काम बहुत महत्वपूर्ण है कि जो प्रचारक है उनको हम भेजें, उनको हम गाँव तक भेजें ताकि वो जाए और वहाँ पे जो भी आत्माएं जीती जाए उस आत्मा का प्रतिफल हमें मिले। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम का हम धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। इस वचन के द्वारा पिता प्रभु जी हम यहाँ पर बैठे हुए हर एक प्रचारक बने प्रभु, आपके नाम की घोषणा करें। अगर नहीं कर पाते प्रभु जी तो हम मिशनरी के पीछे हम खड़े हो सके, ताकि हमारे द्वारा बहुत सारे मिशनरी गाँव तक जाए पिता प्रभु परमेश्वर। और इसके लिए यहाँ पर पिता प्रभु जी में प्रार्थना करते कलिसिया के हर एक छोटे बड़े के लिए पिता प्रभु परमेश्वर कि हर एक व्यक्ति प्रभु जी 30 गुना नहीं 60 गुना नहीं किंतु 100 गुना फल लाए, ऐसे धन्यवाद करते प्रभु जी अपने हमें साथ। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुनना।